वेलकम बैक टू अनदर पबजी मोबाइल वीडियो। वाओ वीडियो। तो जिन लोग बिना टाइम गवाए हुए आपको मैं वाओ के रिलेटेड कुछ बताऊंगा तुमको कि वाओ कैसे बनती है, कैसे स्टार्ट करना है। जैसे ही आप वाओ एक्सेस ले लेते हैं, वाओ एक्सेस आपके पास आ जाते हैं, उसके बाद ट्यूटोरियल हो जाते हैं, तो फिर सबसे बड़ा मसला आ जाता है वाओ मैप्स बनाने का। तो किसी को आता है, किसी को नहीं आता, क्या इश्यू है क्या नहीं। ठीक है, तो उस पे आप पूरी जो है ना छोटी मोटी लेके सबसे बात करेंगे। यहाँ पे आते हैं सबसे पहले वो में उसमें क्रिएट पे। तो दो ऑप्शन आते हैं मेन मेन्यू में। एक होते हैं पब्लिश, एक होते हैं नॉन पब्लिश। पब्लिश वो जिसमें आपने मैप पब्लिश किए होते हैं, नॉन पब्लिश वो है जिसमें आपने अभी मैप पब्लिश नहीं किया, बनाए होते हैं पर पब्लिश नहीं किए होते। तो अभी आपको बताएंगे ठीक है कि सबसे पहले आपको मैप कैसे बनाना है और इसके रिवार्ड्स क्या है, सब कुछ भाई। तो इसके रिवार्ड जो भी आते हैं जैसे भी होते हैं सबसे हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके ये कंटेंट्स वगैरह चलते रहते हैं। तो आपको इधर से क्रिएशन वो क्रिएशन इंस्टीट्यूट में मिल जाएंगे। ठीक है कि यहाँ पे आपको कैसे करना है। तो इसके अलग अलग रिवार्ड्स होते हैं, जैसे कि वो अक्टूबर के थे देख लो 127 थे। ठीक है, 127 कंटेंट्स के थे। फिर सारे ऐसे देखते जाएंगे सबके हैं, सबके अभी जो चल रहा है वो गेम प्ले क्रिएशन है। ठीक है, इस पे भी है बहुत बड़ी अमाउंट है। ठीक है, इस पे आप देख लें 5000 फॉर प्लेयर के लिए, गोल्ड अवार्ड के लिए, सिल्वर के लिए 3000 है और ब्रॉन्ज के लिए 2000। ठीक है, ऐसे ही करके सब होते हैं। इसके यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये करनी पड़ती हैं। पॉपुलरिटी अवार्ड में भी आपको 1000 तक मिल जाते हैं 6 बंदों को। ठीक है, तो ये पॉपुलरिटी अवार्ड है, पार्टिसिपेशन अवार्ड है, इसको तो छोड़ ही दें। इसके बाद यही होती हैं इसकी रूल्स वगैरह, क्रिएशन सबमिशंस। इसको आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। बहुत से लोगों ने बनाए होंगे अपने अपने मैप्स अपने तरीक़ों से। वो इधर फिर कैसे सबमिट करना है लास्ट वाली बात है, और कंटेंट्स पे कैसे करना है वो भी लास्ट वाली बात है। सबसे पहले आपको मैप सीखना कि क्या होते हैं। तो चलो पहले आपको चलते हैं क्रिएशन पे लेके। ठीक है, आपको आना होता है क्रिएट बटन पे। क्रिएट से आपको यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स मिल जाते हैं। ठीक है, अरीना के जो रेडी रहते हैं। ठीक है, पबजी जॉय वगैरह सारे होते हैं। ये जो है ये तो मतलब पबजी के बनाए हुए हैं गेम प्ले टेम्पलेट से। इसमें आपको जो बनाना है वो होता है एमपीटी मैप्स। एमपीटीसी मैप्स में आप जब आओगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिए होते हैं। ठीक है, एक तो एमपीटी मैप्स होता है, एक एमपीटी क्लासिक मैप्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे ये जो तीन इन तीनों को जोड़ते हैं। आप इसमें किसी में भी वो बना सकते हैं, राउंड मैप्स वगैरह होते हैं या जो होगे। और जो हर कोई बनाते हैं वो मैप्स होते हैं एमपीटी ओरिजिनल मैप्स में। ठीक है, यहाँ पे हर एक मैप से आप सारे जाके चेकआउट कर लेना। जौन जौन सा मैप है जैसा भी है आपको यहाँ पे सारे दिख उसके बाद जो सबसे बड़ा मैप है और अच्छी जगह जो मतलब वन ऑफ द बेस्ट है वो होती है जेड रेलम। तो अब बिना टाइम गवाए चलते हैं जेड रेलम की लोकेशन पे। यहाँ पे सब कुछ आपको बताया था भाई, इसके क्रिएशन के रूल्स के हिसाब से बताया होता है कि आपको एक क्रिएटर यूजर एग्रीमेंट फॉलो करना पड़ता है अच्छी गेमिंग के लिए। उसके बाद आपको कोई पॉलिटिकल, रिलीजियस और सेक्सुअल कंटेंट्स वगैरह की वायलेशन कुछ भी हो ना, वो यहाँ पे कॉपीराइटेड मटेरियल्स कुछ भी नहीं डालना। आपने एक नया मैस बनाना है अपने दिमाग से कि आपको कैसा बनाना है। खेल खेल के आइडिया हो जाता है बंदे को कि कैसा बनाना है कैसे नहीं बनाना। तो जैसे आप यहाँ पे आ जाते हैं आपको बहुत बड़ी लोकेशन दी होती है आपकी सोच से भी ज़्यादा। ठीक है, तो जितना बड़ा मैप्स होगा उतनी आप उसमें एडिटिंग कर सकते हो अपने हिसाब से जो करना आप चाहो। ठीक है, तो यहाँ पे आके जैसे आप यहाँ पे आ जाते हो। ठीक है, इधर आपको सबसे पहले 5 ऑप्शन शो हो जाते हैं। मतलब नए बंदे को यहाँ का कुछ पता नहीं कि यहाँ पे क्या करना होता है क्या नहीं करना होता। तो एक ही वीडियो में आपको इतना सारा तो नहीं समझा सकता। जो टेम्परी चीज़ें जो काम की चीज़ें वो सिखाऊंगा, जो जैसे होता है वो सिखाऊंगा। पहले तो आपको यही सीखना होगा, उसके बाद आप आगे जाके मैप बना सकते हैं। पहले नंबर पे यहाँ पे आता है टीपीपी। ठीक है, इसको आप टीपीपी करके इसमें से आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब इससे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसके आपको ऐसी स्क्रीन नज़र आने लग जाती है। ठीक है, ये टीपीपी चला जाते हैं। ठीक है, फ्री वीडियो मोड पे। दूसरा होता है ग्लाइडर। ग्लाइड के हिसाब से आता है। ठीक है, यहाँ पे इसके आप कितनी साइज रखना चाहोगे, 1 2 3 जितना आपको अच्छा लगे। ठीक है, इसको जितना बड़ा करोगे उतनी ये बड़ी होती जाएंगी। तो इसके हिसाब से ये हर एक स्टोन के हिसाब से आ जाता है जो कि आप देखते हैं। ठीक है, इससे आपको मैप बनाने में ये ईजी रहेगा कि मैप आपका सीधा है कि नहीं। ठीक है, ये ग्राउंडिंग का काम करेगा नीचे। उसके बाद आता है ये वन ऑफ द बेस्ट है भाई। आपको कोई चीज़ यहाँ से उधर लेके जानी हो, वो 2 3 4 5 हो, तो यहाँ से आप इसको कॉपी भी कर सकते हो। ठीक है, जितनी चीज़ें होंगी उसको आप कॉपी कर सकोगे ईजी। ठीक है, तभी इधर कुछ नहीं कॉपी नहीं हो रहा, फिर उसके बाद जो भी होगा वो कॉपी हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे ऊपर आते हैं ये 4 5 ऑप्शन है। ठीक है, पहले पे सेव होते हैं, दूसरे पैरामीटर सेटिंग है। ठीक है, अब वो कोई भी पैरामीटर सेटिंग में आप जैसे ही आते हो। ठीक है, पहला बेसिक आता है। इसमें यहाँ से आप कितनी टीम्स रखनी है, कितनी साइज़ है, टोटल राउंड्स कितने हैं, कितने टाइमिंग होनी है,
ये जो है ना, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, इसमें बहुत चीज़ें, सब चीज़ें आपकी यहाँ से होने वाली हैं, ठीक है। ये गेम के हिसाब से ये होता है गेम प्ले डिवाइस की जो सेटिंग होती है यहाँ से होती है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे ये बॉक्स आता है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं, प्ले टेस्ट सेटिंग्स, स्मार्ट एसेस, और आप फ़ोटो भी यहीं से ले सकते हो, ठीक है। कोई चीज़ किसी मतलब आपने जैसे फ़ोटो लेनी हो, किसी फ़ोटो लेके आप यहाँ से मतलब किसी चीज़ की भी फ़ोटो ले सकते हैं। जैसे आपको अपने मैप के लिए कवर फ़ोटो चाहिए हो तो वो भी इससे ले सकते हैं। तीसरा तो सब चौथा तो सबको ही पता है भाई कि ये तो एग्ज़ैक्ट बटन है। ये 5वें नंबर पे जो आता है, यहाँ से आप अपना मतलब टिक वगैरह हो गया, आई बटन, लेटने वाला, आप देखना चाहो कि कोई चीज़ मीटिंग तो नहीं है, कोई चीज़ गलत तो नहीं है, यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है प्ले टेस्ट, मतलब आपने जो भी मैप बनाया होगा, जैसा भी बनाया होगा, प्ले टेस्ट करोगे तो ये यहाँ पे मतलब आप वहाँ से जाके उसको चेक कर सकते हो कि कोई चीज़ गलत तो नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं भाई यहाँ पे ऊपर वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें आपने मतलब कोई चीज़ डिलीट की हो वो भी आपको यहीं से मिल जानी है। आपका अगला पिछला जो भी होता है, पर एक बार अगर आपने प्ले टेस्ट किया तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी सब चीज़ें होती रहती हैं। ऊपर मैप्स होता है कि ये पूरा आपको मैप शो हो जाता है, ठीक है। मैप देखने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं नीचे, ये लाइव ऑप्शन आ जाते हैं, इससे आप ऊपर नीचे चले जाते हो, आगे पीछे उड़ने का वाला सीन है, ठीक है। और इधर एक ही बॉक्स रह गया, तो इधर बॉक्स में आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बॉक्स जो है ना, इधर आपको मतलब कोई बिल्डिंग्स वगैरह जो चीज़ भी चाहिए हो, जहाँ आप लगाना चाहो, जैसे लगाना चाहो, ये आपको यहाँ पे मिल जाते हैं भाई। जो चीज़ भी आपको लगानी होगी ना, आप यहाँ पे लगा सकते हो, ईजी पीजी, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपको समझ ना आए। तो इसी के हिसाब से आपको जो जैसे बनाना है, ठीक है, अपना मैप्स आप वैसे बना लो, ऐसे 2 बिल्डिंग्स लगा के इसमें रिस्पॉन्स पॉइंट्स वगैरह लगा के आप अपना मतलब मैप चला सकते हो। तो इसके हिसाब से आपने ये भी हो गया, बिल्डिंग्स वाला भी हो गया। बिल्डिंग्स के नीचे ही आपको इधर मतलब जो दीवार वगैरह की पार्ट्स मतलब बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो यहाँ पे ये घर के पार्ट्स वगैरह हैं, ठीक है। जो भी चीज़ है, छत वगैरह, आगे पीछे सड़क, हर चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाती है, जो चीज़ आप चाहें। उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो ये कुछ लॉजिक्स वगैरह होते हैं। फिर इसके बाद आ जाती है गेमिंग डिवाइस, जहाँ से आप अपनी गेम की फुल सेटिंग कर सकते हैं, जो जो सी चीज़ होती है, ठीक है। इसके बाद ये चीज़ें होती हैं जिसकी जंपिंग हो गई या बॉडी हो, अदरवाइज़ जो चीज़ें भी होती हैं वो यहीं पे होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेटिंग्स की कुछ अपनी चीज़ होती हैं, जैसे कि लॉजिक मैप्स होते हैं मैजिक वाले, वो भी इन्हीं डिवाइसों में चल जाते हैं, ठीक है। ट्रिगर डिवाइस और मार्क डिवाइस और ऐसी चीज़ें, कुछ चीज़ों को मिला के वो बन जाते हैं। उसके बाद आपको मतलब कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत पड़ जानी है, यहाँ से होगी। अब मतलब आपका एक घर यहाँ पे, एक एनिमी आप यहाँ से स्पॉन करना चाहें, एक वहाँ से करना चाहें, उनके लिए आपको यहाँ पे लगानी होती है स्पॉन पॉइंट डिवाइस, ठीक है। तो स्पॉन पॉइंट डिवाइस होती है ये वाली, आप इसको यहाँ पे लगाने, ठीक है, एक यहाँ पे लगा लो। इसके साथ दूसरी जो आती है, 2 किस्म की डिवाइस होती हैं, एक एकदम रिस्पॉन्स डिवाइस होती है, इसके साथ एक डिवाइस आपको एक्स्ट्रा लगानी पड़ती है, एक होती है टीम मैनेजमेंट डिवाइस, ठीक है। टीम मैनेजमेंट डिवाइस आप यहाँ पे लग लो, यहाँ पे रख लो, और एक यहाँ पे रख लो, ठीक है। 2 डिवाइसें आपको रखनी होती हैं। तो इधर से आपको इसकी सेटिंग्स करनी पड़ती हैं, इसको इसके साथ लगाना पड़ता है, फिर ज़ोन लगानी पड़ती है। तो एक ही वीडियो में सब कुछ तो नहीं होगा, इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।